हाँ तो दोस्तों, आज हम कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं। जी वर्ग 2 की मैथ्स स्पेशल क्लास चल रही है। इसमें देखें पहला क्वेश्चन, यदि प्रतीक -3, 6, 0, 3 और एवं 3, 0 एक रैखिक समीकरण एक्स वाई में हल है तो समीकरण है। मतलब क्या दिया है इसमें कि 3 बिंदु दिए हैं, 3 बिंदु हैं और एक रैखिक समीकरण एक्स वाई के हल हैं तो समीकरण बताना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें जी बिंदु अपन को इन समीकरण में रख के सेटिस्फाई करना है। जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तीनों बिंदु को अपन कोई एक बिंदु रख के भी चेक कर सकते हैं, जरूर नहीं तीनों कोई एक में भी रख के देख लो। मान चलो -3 और 6 रख लो या 0, 3 रख लो, 0, 3 भी रख ले मान के चले अपन। तो इसमें x की वैल्यू 0 है, इसमें x की वैल्यू जहाँ 0 रख दो उधर कितना बचा -3, y की वैल्यू 3 बची, बराबर है। जो कह रहा है मैं हल है तो समीकरण है। अब इसमें बराबर नहीं है क्योंकि प्लस वैल्यू आ रही जी माइनस, तो जी ऑप्शन अपना आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि बराबर नहीं है, एक प्लस वैल्यू है एक माइनस है। सेकंड वाली ऑप्शन में चेक करें, जी वाली वैल्यू रख के x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कितनी है, तो इसमें अपन देख कर रखे तो इसमें कितना आ रहा है, y की 3, x की 0 और जी 3, तो जी सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें बी ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें अपन ए वाला ऑप्शन और रख के देखें, -3 इधर रख दे, +3 जे हो जाएगा 0, y की वैल्यू आ रही 6, तो जे भी ऑप्शन नहीं है। मतलब तीनों पॉइंट रख के देखने पड़े किस में सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब इसमें एक नहीं है जे वाला, इसमें जे वाला नहीं है, जे ऑप्शन नहीं। अब इसमें देखें अपन सी ऑप्शन में देखें, मान के चलो जे वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 0, y की 3, जो 0, 3 बराबर 3 आ रहा है। मान चलो जे वाली वैल्यू रखे तो इसमें भी आ जाएगा, क्यों इसमें आ रहा है x की वैल्यू 3, y की 0, जे सेटिस्फाई हो रहा है। अब मान के चलो अपन ऑप्शन नंबर ए चेक करें, -3 x की वैल्यू है, y की वैल्यू +6 है, 6 में 3 जाएगा, 3 बराबर 3। मतलब तीनों बिंदु जो ऑप्शन नंबर सी में सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अपना ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब डी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब अपन सेकंड क्वेश्चन में देखें, निम्न में से कौन सा बिंदु रेखा 2y बराबर 5x - 2 पर स्थित नहीं है। मतलब क्या है, इसका जो पहला क्वेश्चन था उसी का सेकंड रूप बना दिया हमने, बी वाला। मतलब दूसरे क्वेश्चन में क्या कर दिया, स्थित नहीं है। इसमें अपन सेटिस्फाई कर रहे थे, इसमें कौन सा बिंदु सेटिस्फाई नहीं है। इसमें ऑप्शन में समीकरण दिए थे, इसमें समीकरण दे दिया, ऑप्शन में जी बिंदु दे दिए। अपोजिट क्वेश्चन है, सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है। इसमें अपन सेटिस्फाई कर रहे थे, इसमें अपन को बिंदु उठा के रखना है। लेकिन बिंदु तो रखना है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो चीज ध्यान रखो, क्या कह रहा है, स्थित नहीं है। मतलब किसमें जो बिंदु है सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ज़्यादातर 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बराबर नहीं है, LHS बराबर RHS, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें अपन देखें 2y, इसमें पहला ही मान रख दे 2y, y की वैल्यू -1 है, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 - 1 बराबर x की वैल्यू 0 है, 0 इधर आ जाएगा -2, तो क्या इसमें करेंगे -2 बराबर -2, ए ऑप्शन आ रहा है, तो ए ऑप्शन अपना आंसर नहीं है, इसे काट दो। अब बी ऑप्शन की बात करें अपन, बी ऑप्शन में देखें कितना दिया, -4 -11, तो अपन 11 का मान रखो y की जगह 2 - 11 बराबर 5, x की जगह कितना रखेंगे -4 -2, इधर देखें कितना रखना है 11, 11 दूनी 22, माइनस के इधर देखो 5 को 20 और 2 -20 -2 -22, दोनों बराबर है, तो जी भी ऑप्शन अपना नहीं है। क्यों, जी भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है वो सेटिस्फाई ना करे, मतलब समीकरण का स्थित बिंदु नहीं है। तीसरे बिंदु अपन चेक करें, y का मान कितना है 6, 2 y का मान 6 रख दिया, 5 x का मान कितना -2 अब जी भी नहीं होगा, क्यों जी होगा 12 दूनी 24, जी -10 -2, तो -12 इधर आ रहा, +12, जी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब डी ऑप्शन देखें, हाँ वो कह रहा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसमें नहीं कर रहा, सी ऑप्शन होगा अपना आंसर। क्यों, इधर आ रहा है +12, इधर आ रहा -12, देखो अभी अपन ने किया था 6 रख दे, 6 दूनी 12, +12 आ गया। अब जो -2 रखेंगे, -10 और -2 -12, दोनों बराबर नहीं है, मुझे कह रहा स्थित नहीं है, दोनों बराबर ना हो, नॉट सेटिस्फाई, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रबर ट्यूब की लंबाई कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। यदि इसके दो छोर एक साथ जोड़ दिए जाएं तो यह वृत्त बनाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। देखो कोई भी रबर बैंड हो तो अपन उसकी लंबाई दी है, तो अपन वृत्त का जो वृत्त रहता है, सर्कल रहता है, उसकी जो परिधि रहती है जो टोटल कितनी रहती है, 2πr। कितनी रहती है, 2πr। और वो कह रहा है कोई रबर बैंड है, उसे लंबाई कितनी है, 44 सेंटीमीटर। उसकी दो छोर है, मान के चलो एक रबर बैंड है, अपन ने उसके दो छोर बना के इधर मिला दिए, जहाँ पे मिला दिए मान के चलो दोनों, और ये क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, वृत्त बना दिया। तो ये वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि निकल आई। जो रबर बैंड की जो लंबाई है वो क्या होगी, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। वृत्त की परिधि कितनी दी अपन को, 44 सेंटीमीटर। तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, वृत्त की त्रिज्या। अब इसमें पाई का मान अपन यहीं पर रख दे, कितना होता है 22/7, आर बराबर 44। 44 से 44 कट जाएगा, 22 44, जो आर के तरफ गुणा करेंगे, आर की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 7 निकल आएगी। 7 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। पाई का मान कितना, 22/7। त्रिज्या का मान कितना है, 7। 7 से 7 कट जाएगा, इसका इंटू करें, 7 दूनी 14, 14 और 1 15 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब 154 वर्ग सेंटीमीटर जो है अपना ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। अब तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है, जो वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि तो अभी यार अपन ने पढ़ी है, कितनी होती है, 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप से समान है, दोनों को क्या रखना है, बराबर। तो अपन क्या निकालना, वृत्त की त्रिज्या। देखो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, इधर क्या बचा आर, इधर क्या बचा अकेला 2। तो जो त्रिज्या है वो निकल आई, कितनी निकल आई, 2। तो कितना आंसर हो जाएगा अपना, देखो इसमें 2 किसमें, डी ऑप्शन में 2 इकाई। तो इकाई में आंसर आ जाएगा 2 इकाई। क्वेश्चन नंबर अपन 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज के कोण का अनुपात दिया है, त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने कोण रहते हैं, 3, और तीनों का अनुपात दिया है 2:3:4 है, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर बताओ। बहुत सरल है, अनुपात में दिया है तो इनका तीनों का योग कर दो, चाहो तो इनका x भी मान सकते हैं या योग कर दो। योग करें अपन कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 और 2 9। 9 त्रिभुज के क्या है, कोणों का अनुपात, अनुपात 9। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना रहता है, 180। एक की वैल्यू निकाले, 9 × 9 9 दूनी 18। एक का मान कितना हो रहा है, 20 डिग्री। कितना हो रहा है, 20 डिग्री एक की वैल्यू। अब वो कह रहा है इसमें सबसे छोटा कोण और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर बताना है। सबसे छोटा कोण का अनुपात कितना है, 2, और सबसे बड़े कोण का अनुपात कितना है, 4। तो 4 में से अपन 2 माइनस करें, कितना बचेगा, 2। तो 2 की वैल्यू निकालनी है अपन को। एक की वैल्यू 20 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 की वैल्यू हो जाएगी 20 × 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 40। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जी अपनी पात्रता परीक्षा होनी है वर्ग 2, उसके जो क्वेश्चन 2019 में जो सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए हैं वो ही रिपीट करा रहे हैं हम आपको। ठीक है 2022 के क्वेश्चन कराएंगे, फिर 2025 के कराएंगे। तुमको पेज करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादातर पेपर जो बनता है तो उसमें क्या करते हैं, पुराने पिछले सालों के क्वेश्चन ही रिपीट भी होते हैं और उनके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। और अपनी जो वर्ग 1 2 3 की जो एग्ज़ाम होते हैं वो NCERT बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो अपन NCERT बेस्ड के साथ साथ अपन क्या कर रहे हैं, जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको पहले करेंगे, फिर NCERT के कुछ उठाएंगे क्वेश्चन, अन्य एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे उठा लेंगे जो बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो ये कौन से क्वेश्चन है अपने 2019 के वर्ग 2 के। ठीक है अब अपन एक काम करते हैं, इनको रब करके अगला क्वेश्चन करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखें। इसमें दिया यदि एक क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक षड्भुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। इसका क्षेत्रफल है। अब इसे अपन देखें, ऑप्शन लिख दे रहा मैं, आप आंसर बताओ। 156√2, बी ऑप्शन दिया है 256√2 और सी ऑप्शन दिया है 216√3, डी ऑप्शन दिया है 129√3। अब इसे अपन क्वेश्चन को करें, इसमें क्या करना है, एक समषड्भुज दिया है। समषड्भुज कैसा बनता है, जिसकी 6 भुजाएं हो और 6 कैसी हो, समान हो। जे एक्स भुजा है, जे भी एक्स होगी, जे एक्स है तो जे भी एक्स होगी, जे एक्स है तो जे भी एक्स है। अब तुम क्या करना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट याद करने की बजाय इनडायरेक्ट याद करो। कैसे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या रहती है, तीनों भुजाएं समान रहती है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये तो ज्यादातर बच्चों को याद होता ही है। अब अपन से पूछ रहा है वो षड्भुज का, कितनी भुजाएं हैं इसमें, 6। देखो 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। 3 भुजाओं वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो लगभग सबको याद रहता है, लेकिन षड्भुज का नहीं रहता। तो अपन ने क्या करना है, षड्भुज का पूछा है, कुछ नहीं करना है, इसमें 6 का गुणा कर दो, षड्भुज का बन जाएगा। अब अपन क्या करें, ऐसा ही रहने दो इसे। भुजा की वैल्यू रख दो, भुजा कितनी है, 12, 12 की घात कितनी हो जाएगी, 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। कैंसिल करें, 4 तिया 12। अब इसे गुणा कर दो, 12 6 72 गुणा 3√3, 3 दूनी 6, 3 7 21√3, मतलब 216√3। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी में। अब ये क्षेत्रफल है तो इसमें क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर वाला जाएगा। इसमें यूनिट लिखी नहीं है ऑप्शन में, तो ठीक है, ठीक है। इसके अब करके अगला क्वेश्चन करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें दिया यदि h ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 7, यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस लंब वर्तुल बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, का 1/3 है। तो इसका सही सूत्र है
ऑप्शन देखें, h बराबर कितना दिया 1/3r, बी ऑप्शन दिया हैगा h बराबर 1/4r, सी ऑप्शन दिया हैगा 2h बराबर r और डी ऑप्शन दिया हैगा h बराबर 2r। ठीक है, अब इसमें अपन ने क्या करना हैगा, h ऊंचाई है, r त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो एक काम करें दोस्तों, इस क्वेश्चन को तुम लोग कल सॉल्व करके आंसर कमेंट्स में करना, ठीक है, और फिर अगली वीडियो में से हम सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आज टाइम हो गया है, थोड़ा स्कूल जाना है, लेट भी हो गए। ठीक है, तो जो भी आंसर आए उसे कमेंट्स करना और कल इसे अपन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।